हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। कैसा रहा आज का निफ्टी आप लोगों के लिए, कैसा रहा निफ्टी मेरे लिए, सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 27 जनवरी 2025 का बाजार और मंडे के दिन ये बाजार में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, सारी चीजें हम वन बाय वन जानेंगे। चलिए चलते उसके लिए हिस्टोरिकल डेटा में। अगर उससे पहले भी आप अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। चलिए चलते सीधा हिस्टोरिकल डेटा में। 9:15 से बाजार को समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां से शुरू हुआ है। चलिए सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट की शुरुआत हुई है 23,000 से, रेजिस्टेंस की भी शुरुआत हुई है 23,000 से। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होके 23,200 पे शिफ्ट हुआ। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। ऐसे कंडीशन में 200 से रेजिस्टेंस अगेन वीक टुवर्ड्स टॉप, ये ब्लिंक होता रहा और ऐसे कंटिन्यूएशन में ऐसे कंडीशन में रेजिस्टेंस साइड से तो बुलिश प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस 300 पर आकर 200 पे शिफ्ट हुआ है। तो ये कंडीशंस ऐसी चलती रही और इसके बिहाफ में बाजार भी चलता रहा और सपोर्ट अपना वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। सपोर्ट साइड से तो बेयरिश प्रेशर है और रेजिस्टेंस साइड से हम बात करें तो स्लाइड सा बुलिश प्रेशर है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस 23,000 से 23,200 आया और वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस में प्रेशर क्या हुआ, रेजिस्टेंस का प्रेशर थोड़ी देर बाद चलते बाजार में रेजिस्टेंस अगेन दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 200 से 300 पर, है ना। यही कंडीशंस हमें दिखाई दे रही थी और इसी के बिहाफ में भी बाजार हमें दिखाई दे रहा था। और ऐसे चलते बाजार में अगर हम बात कर लेते हैं बाजार में रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस अभी थोड़ी देर बाद वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। यहां पर परसेंटेज हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, 90% ऑलमोस्ट हो गया इंक्रीमेंट। और इसके कंडीशन चलते चलते बाजार हमें एटलीस्ट 920 तक इंतजार करना चाहिए और सपोर्ट तो अपना वीक टुवर्ड्स बॉटम बियरिश प्रेशर बना के बैठा हुआ है। 9:16 हो रहे, अब चलते सीधा 9:30 और ये देखिए इसी बीच चलते चलते बाजार क्या होगा, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 9:16 में ही। और ये नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम कहला रहा है, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस 23,000 पे अगर हम बात करें तो 23,000 पे टोटली स्ट्रॉन्ग हो गया था, है ना। टोटली 75% के नीचे चले गया था और उसके बाद यहाँ पर येलो कलर आया है। दैट्स वाई ये रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स बॉटम हम कह रहे हैं नई जगह पर, है ना। तो ये कंडीशन रेजिस्टेंस साइड से अब बेयरिश हो रही है और सपोर्ट साइड से भी क्या है, बेयरिश। तो ऐसे कंडीशन में हमें हर टॉप से इक्वाली करना चाहिए, बट हम एटलीस्ट 920 तक का इंतजार करते हैं बाजार में और सिनेरियोस को देखने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं यहां से सीधा हम आगे 920 के आसपास और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। 9:20 में रेजिस्टेंस का परसेंटेज बढ़ता रहा और रेजिस्टेंस शिफ्ट भी हो गया 23,000 पे। तो ऐसी कंडीशन में हम तुरंत तुरंत बाजार में यहां से बिकवाली नहीं करेंगे जब तक ये रेजिस्टेंस का परसेंटेज ऐसा डिक्रीजिंग मोड में ना हो। अभी 98% है ना, तो ऐसे केस में हमें इंतजार करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस साइड से प्रेशर कौन सा क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस साइड से तो अगर कंटिन्यूअसली बेरिश होता रहा और ये परसेंटेज ऑलमोस्ट स्ट्रांग होने की कोशिश करे तो हम रेजिस्टेंस से भी बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे केस में रेंज बढ़ा है ना। मैं हमेशा बात करता हूँ, रेंज जब बड़ा रहता है बाजार में, यहाँ पर देखिए मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है 23,000, 050, 100, 150। तो ऐसे केस में मुझे एटलीस्ट जब तक पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो जाए तब तक 23,000, 050 के डायवर्जन का इंतजार करेंगे तो अच्छा मॉडरेट बढ़िया ट्रेड मिलेगा आपको बेयरिश साइड, है ना। बॉटम से खरीदारी के बारे में अभी फिलहाल में हम नहीं सोच सकते, क्योंकि क्या है, बेयरिश प्रेशर है और पूरा पूरा ब्लड बाथ का प्रेशर है, हर टॉप से इक्वाली ही करना है। तो ये कंडीशंस मॉर्निंग में दिखाई दे रही थी। अब चलते हैं सीधा 9:20 में और लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। 9:20 में बात करूं तो यहां पर रेजिस्टेंस में काफी मल्टीपल शिफ्टिंग होती रही और इसी बीच सपोर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सपोर्ट यहां से 100% उठ के भले ही गया है, बट यहां पर आप ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो अभी भी सपोर्ट किसका है, ओपन इंटरेस्ट का है। तो सपोर्ट अभी भी हमारा 23,000 पे, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है 22,900 पे। इस चीज का ही ध्यान देना है। और रेजिस्टेंस अब शिफ्ट हो गया है 23,200 से 23,000। ये पूरा पूरा क्या है, बेरिश प्रेशर, यानी कि हर टॉप से बिकवाली करना है हमें, है ना। हर टॉप से बिकवाली करना है। तो इसी कंडीशन में चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अब बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। यहां से चलते सीधा 1 मिनट के अकॉर्डिंग 9:20 और देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 9:25 तक यहां पर बाजार क्या होता रहा, बाजार 23,000 पे अपना परसेंटेज जो रेजिस्टेंस का था वो डिक्रीज करता हुआ यहां पर बना रहा, रेजिस्टेंस 23,000 पे। और चार्ट की बात कर लूं 9:20 में हमें लाइंस भी ड्रॉ करना है, तो चलिए 9:20 में लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा 23,021 दिखा रहा है। ये देखिए 23,021। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करूं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ब्रेकडाउन है, यानी कि 970 के आसपास ऑलमोस्ट हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो ये हमारा देखिए न्यू रेजिस्टेंस 23,020 के आसपास और रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्रिएट होगा 23,020 के आसपास। और सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर 970 के आसपास हमारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और +1 -1 का बाजार, यहाँ पर बाजार चल रहा है मॉर्निंग टिक में 9:20 में ईओएस -1 से रिवर्सल,
क्या ये रिवर्सल हम पकड़ सकते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाजार में बियरिश प्रेशर है ना। हालांकि मैं कंटिन्यूअसली बात कर रहा था, जब तक यहाँ ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है तब तक यहाँ पर एक रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, बट हमें बेचने का लिए इंतजार करना पड़ेगा रेजिस्टेंस का। ये ट्रेड आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी ब्लड बाथ का सिनेरियो बना हुआ है ना, ब्लड बाथ का। इसलिए ये देखिए सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कंडीशंस था 9:20 में, और हमें इंतजार था हमारे टॉप का। और बाजार टॉप पे कितने बजे आया? टॉप पे आया हमारा बाजार ऑलमोस्ट, यहां पर हम बात करें 9:35 के आसपास। और 9:35 में चलते सीधा आगे, यहां से सीधा 9:35 डिक्रीजिंग था। और सपोर्ट साइड में एक परसेंटेज जो था, अगर ये सपोर्ट यहां पर बताइए मुझे कमेंट करके, अगर ये सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट यहां से स्ट्रांग हो जाए तो क्या ये सपोर्ट स्ट्रांग कहलाएगा? जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रांग कहलाएगा, क्योंकि वीकनेस कर लिए दोनों को वीक टुवर्ड्स बॉटम होना पड़ता है। अब चलते आगे यहां पर, और इस परसेंटेज को अगर आपको देखना है, कंटिन्यूसली नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर वॉच करिए, है ना। यहाँ 75 के नीचे हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से आगे। जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़े, बाजार रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज होता रहा कंटिन्यूसली, और सपोर्ट साइड में भी वो जो 76% था यहाँ पर, जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हमें जो दिखाई दे रहा है, अब वो सपोर्ट भी क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। तो ऐसे केस में सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। कैसे? क्योंकि वहां पर ओपन इंटरेस्ट जो 70% हम जो मान के चल रहे थे वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा ये 73 ऑलमोस्ट, ये अगर बात करें 22,500 की स्ट्राइक प्राइस, तो यहाँ पर आपको ये सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो गया। तो ऐसे केस में सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर आ गया, है ना। और रेजिस्टेंस अभी भी क्या है? रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये बियरिश प्रेशर कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? बियरिश प्रेशर। और सपोर्ट क्या कर रहा है? सपोर्ट ने कर दिया बुलिश प्रेशर। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो गया है ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ऐसे केस में हम अगर रेजिस्टेंस से बेचने जाए तो ये हमारे लिए स्लाइड से रिस्क हो जाएगा। हमें कहां जाना पड़ेगा? EOR+1, 23,050 के डायवर्जन पे। हाँ, अगर रेजिस्टेंस भी पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए तो हम रेजिस्टेंस से बेच देंगे, है ना। यही कंडीशंस थी, और बाजार चल रहा है 988। अब चलते आगे यहाँ पर, जैसे ही आगे बाजार में बढ़े, रेजिस्टेंस का परसेंटेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहा। बाजार 23,000 के आसपास भी था अपने रेजिस्टेंस के पास। तो ऐसे केस में सपोर्ट अभी स्ट्रांग हुआ है और रेजिस्टेंस में भी परसेंटेज डिक्रीजिंग है। दैट्स वाई बाजार हमारे रेजिस्टेंस से ही रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे दिया। यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा टच भी नहीं किया, पहले थोड़ा सा बफर, यहाँ 10-15 पॉइंट पहले से ही रिवर्स हो गया। इसलिए एटलीस्ट हम इंतजार कर रहे थे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का, इसलिए ये बेरिश ट्रेड हम नहीं पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि सपोर्ट भी तो स्ट्रांग है ना। तो ऐसे केस में पूरा रेजिस्टेंस का इंतजार करेंगे तो बेटर, आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। बट चलते आगे, इसी के चलते आगे रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग हो गया। कितने बजे हुआ रेजिस्टेंस स्ट्रांग? 944 के आसपास, है ना। 944 तक बाजार अभी भी और के आसपास चल रहा है, और 23,004-07 हमको कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है। देखिए 944 तक बाजार रेजिस्टेंस अभी भी 23,000 के पास। तो ऐसे केस में आप यहां पर एक रिस्क ले सकते हैं, बट वो भी रिस्क क्या है? 12 के आसपास है। तो यहां पर हम इंतजार कर रहे थे कि पूरा एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए और फिर हम बेरिश ट्रेड बनाए। क्या आप लोग भी इसी तरीके से इंतजार कर रहे थे? कमेंट करके बताइएगा, है ना। एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे, ऊपर आएगा तो डरना नहीं है फिर, है ना। और भी EOR+1 भी चले जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक डेटा में बदलाव नहीं आता है तब तक, क्योंकि ये रेंज हो गई। रेजिस्टेंस ने क्या किया? रेजिस्टेंस ने जो बॉटम बेरिश प्रेशर था वो क्रिएट किया है और आके स्ट्रांग हो गया। सपोर्ट जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था, वीक टुवर्ड्स बॉटम जो था सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो भी स्ट्रांग हो गया। तो ये सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है बाजार, कहां पर? 23,000 पे। यानी कि +1 और -1 का ही बाजार दिख रहा है, EOS-1 और EOR+1, है ना। इसी के अकॉर्डिंग बाजार दिख रहा है, और बाजार में हम बात कर लेते हैं। और ऐसे केस में हमें रेजिस्टेंस प्लस मिल जाता, 1 मिल जाता तो बेहतरीन ट्रेड मिलता, ये 23,062 के आसपास यहाँ पर। बट बाजार ने पहले ही रिवर्सल दे दिया और सीधा अपने आ गया कहां पर? 10:15 में अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। क्या मुझे कमेंट करके बताइए, क्या यहां पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे? कितने बजे? 10:15, क्योंकि ये सेकेंड टाइम भी हिट है, पहले रिवर्सल दे चुका है। अगर दूसरी बार हिट हो रहा है तो हमेशा स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करिए। अगर डेटा आपके फेवर में तो काम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते 10:15 में आपको दिखाता हूं। यहां पर जब बाजार EOS-1, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से तो ट्रेड बनता ही नहीं था, क्योंकि वो रिस्की वैल्यू थी, है ना। हमें सपोर्ट -1 का इंतजार करना है 920 के आसपास, और बाजार जैसे ही 920 आया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे? क्या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बट सपोर्ट भी अपना स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। 10:16 अपना बाजार आ गया EOS-1, है ना। और इसी के चलते क्या रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो अपना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। क्या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम? नहीं हुआ है। सपोर्ट का जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था 22,500 पे, वो 63% है, और बाजार हमारे -1 पे चल रहा है। इस कंडीशन में आप यहां से क्या करना है? अब यहां से आपको एक डिसीजन लेना है कि क्या यहां पर सेकंड टाइम हिट है। अगर मुझे सेफ साइड आना है तो एक और डायवर्सन का इंतजार कर लूंगा, बट ये तो
डेटा क्या है, डेटा दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, तो -1 इज अवर एक्सट्रीम। और यहां पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं 920 से, तो एक चीज का ख्याल रखिए कि अगर बाजार -1 से -2 भी गया 877, और बाजार में डेटा सेम बना हुआ है, तो हमें एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक ट्रेड हो चुका है। तो नए ट्रेड के लिए तो अगर थ्योरेटिकली बाजार को मैं बात करूं, तो थ्योरेटिकली हमारा ट्रेड कहां से बनता है, 22,900 से, क्योंकि यहां से तो एक रिवर्सल मिल चुका है। कौन सी जगह से, यहां से अगर मैं बात करूं -1 से, एक रिवर्सल ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा बार ट्रेड आ रहा है, तो ये रिस्की रहता है। हमारा ट्रेड सेफ कहां से रहेगा, एक डायवर्सन और नीचे। बट अगर डेटा सेम है तो काफी सारे, मैंने भी यहां पर ट्रेड इनिशिएट किया और यहां पर एग्जिट प्लान क्या रख दिया, सिंपल। क्योंकि अगर बाजार को रिवर्स होना रहता है ना, तो आपके 15 पॉइंट स्पॉट पे एसएल कभी नहीं खाएगा। जैसे यहां पर हम बात कर लेते हैं 950 920 का वैल्यू आ रहा था कुछ, यूएस -1। तो अगर बाजार यहां पर 900 के आसपास आता, 20 पॉइंट नीचे, 15-20 पॉइंट हम एसएल मान के ही चलते स्पॉट में, यानी बाजार अगर 22,900 के नीचे ट्रेवल करता है, तो मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, 15-20 पॉइंट का एसएल ले लूंगा। और बस जब बाजार -2 पे आएगा, तब सिनेरियो देखूंगा क्या मेरे फेवर में है क्या, तो मैं ट्रेड वहां से बना दूंगा, है ना। सिंपल यही था, सिंपल यही कंडीशन। या फिर पूरा आपको इंतजार करना है, तो -1 आएगा, तो -1 से आपने ट्रेड लिया है, -2 आएगा तो ये एवरेजिंग जोन है, अगर डेटा आपके फेवर में है तो। और डेटा बदलता है तो हमें लॉस लेके हटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो काइंड ऑफ ब्लड बाथ में हो जाएगा, है ना। इस केस में अगर सपोर्ट दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ ब्लड बाथ, क्योंकि रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो इस केस में काइंड ऑफ ब्लड बाथ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है फिर, हमें वहां पे उस ट्रेड से निकलना पड़ेगा। हाँ, कब नहीं निकलेंगे, अगर यहां पर बाजार यूएस -1 से ट्रेड किया है, -2 आ रहा है, एवरेज करेंगे, एसएल हमारा कहां रहेगा, उसके एक डायवर्जन नीचे प्लस 10-15 पॉइंट एक्स्ट्रा। ये हमारा वर्स्ट केस में एसएल होता है, जब सिनेरियोज में कोई बदलाव नहीं आता है। और ऐसे सिनेरियो नवंबर में बना हुआ था, आप डेट बताइएगा, शायद 25 नवंबर की बात है, आप एक बार हिस्टोरिकल देख लीजिएगा। ये वर्स्ट केस का सिनेरियो रहता है, अगर डेटा नहीं आता और बाजार यहां पर आ गया तो की बात है ना। और इसी के चलते हमारा यहां पर ये जो रेड कलर का लाइन है, वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, वीकली रेंज का L1 का सपोर्ट भी था, तो वो बाजार को हमेशा रोकने की कोशिश करता है बेहद अच्छी तरीके से, चाहे कितना भी ब्लड बाथ बन जाए। ये वैल्यू हमेशा बाजार को फर्स्ट टाइम हिट पे रोकने की कोशिश हमेशा करता है ना। तो इसी के चलते मैंने यहां पर जो ट्रेड बनाया था, ये ट्रेड से मुझे पर्सनली 15 पॉइंट जैसे ही बाजार नीचे आया, मैं एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहां पर हमें क्या करना था, फिर बाजार नीचे आता वीकली रेंज के बॉटम के पास, तब हम ट्रेड इनिशिएट करते, क्योंकि वो सेकंड टाइम हिट कर रहा था ना, इसीलिए मैंने स्ट्रिक्ट एसेलमेंट मेंटेन किया था। तो वहां पर निकलना कोई बुरी बात नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बाजार आ गया सीधा सीधा कहां पर, ये अपने वीकली रेंज के बॉटम पे, जो कि हमारा -2 का वैल्यू था। कितने बजे आया बाजार, यहां पर 10:30 के आसपास। अब 10:30 बजे देखिए, जैसे ही बाजार 10:30 के आसपास आया यहां पर इस पर्टिकुलर जोन में, तो क्या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, बिल्कुल हो गया। कितने बजे देखिए, 10:30 के आसपास, यहां पर जैसे ही 10:30 बजे सपोर्ट भी क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो क्या मुझे कमेंट करके बताइए, क्या अब यहां से मेरा ट्रेड बनता क्या। और अगर आप यहां पर एग्जिट नहीं होते, तो आपको यहां पर मर्सीलेस एक डायवर्सन का एसएल एग्जिट यहां पर प्लान करना ही पड़ता, इन फेवर ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि ये काइंड ऑफ ब्लड बात है। काइंड ऑफ ब्लड बात में आपको हमेशा डायरेक्शन में ट्रेड करना है, इन फेवर ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। तो यहां से जो ट्रेड बनाने के बारे में सोच रहे थे यहां पर पर्टिकुलर इस जोन पे, तो अब क्या करिए, आप अपना अगर ट्रेड बना दिए तो कॉस्ट पे एग्जिट प्लान कर दीजिए, क्योंकि मौका मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है नहीं मिलता। वीकली रेंज का बॉटम भी है तो बेहतरीन था। और वीकली रेंज के बॉटम को मैं मैक्सिमम टाइम बोलता हूं ना, कि वीकली रेंज का बॉटम चाहे कितना भी ब्लड बात बन जाए, वीकली रेंज का बॉटम आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल मोमेंटम देता है। बट वहां पे स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करना है ना, अगेंस्ट के ट्रेड में। ये काइंड ऑफ ब्लड बात है ना, अगर यहाँ पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होता ना, तो मैं ये ट्रेड में बिल्कुल एंट्री करता और बने भी रहता। मैं पर्सनली बात करूं तो यहाँ पर वीकली रेंज के बॉटम को अगर मैं ट्रेड करता हूं, तो स्ट्रिक्ट एक डायवर्सन का एसएल, उसके नीचे 10 पॉइंट काट दूंगा मैं। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे 866 यही हमारा रिवर्सल वैल्यू था यहाँ पर। ये देखिए पर्सनली यहाँ पर जो बात करूं, जहां पर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वही हमारा वीकली रेंज का भी बॉटम है। तो यहां पर अगर मैं ट्रेड करूं, तो उसके एक डायवर्सन नीचे 825 का वैल्यू आ रहा है, और 825 से अगर 15-20 पॉइंट में एसएल डाल दूं, तो ऑलमोस्ट 800 का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस आ जाता है। तो 800 की स्ट्राइक प्राइस के नीचे गया बाजार, मेरा पोजीशन कट। ये कब होता है, जब वीकली रेंज के बॉटम को मैं ट्रेड करता हूं। यहाँ ऑप्शंस में नहीं होता, यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं ना। ऑप्शंस में तो अगेंस्ट में है, ये ट्रेड अगेंस्ट में तो करेंगे ही नहीं, तो आपका इंतजार करेंगे, बेटर है ना। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताया कि क्या ये वीकली रेंज को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, है ना। यहाँ पर हमें स्ट्रिक्ट एसएल डालना है, एक ही डायवर्सन मर्सीलेस, क्योंकि अगेंस्ट का ट्रेड है और बॉटम पे हम ट्रेड कर रहे हैं, बुलिश साइड का, है ना। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान देना है। यहां से अगर आप ट्रेड करेंगे, तो आपका स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक 800 के आसपास। 824 का वैल्यू आ रहा है रिवर्सल, उससे 10-15-20 पॉइंट मैक्सिमम, बस उससे नीचे नहीं रहेगा। तो यहाँ पर
पहली बात तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बिहाफ में तो कोई ट्रेड बनता नहीं है। तो अब क्या यहां पर हमें ट्रेड करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें हमारा टॉप का इंतजार करना चाहिए। मैं बस आपको एग्जांपल दिया वीकली रेंज के बॉटम को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, है ना। करना है नहीं करना है, एक्सपीरियंस आएगा तब आपको पता चल जाएगा। बट अगर आप नए हैं तो मत करिए, अवॉइड कर दीजिए, आप टॉप का इंतजार करिए इन फेवर ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। तो ऐसे केस में यहाँ पर अगर मैं पर्सनली मेरा यहाँ वीकली रेंज के बॉटम को ट्रेड किया था, मैंने पर्सनली स्ट्रिक्ट एसएल भी रखा था, और बाजार में जब मोमेंटम आया ये वाला तो कॉस्ट पे एसएल टेल करके डाल दिया, और वो बाजार ने कॉस्ट ले गया। उसके बाद मेरा पर्सनली एक ये वाला ट्रेड जहां मैंने 15 पॉइंट्स का स्पॉट पे एसएल दे दिया छोटा सा, और ये दूसरा ट्रेड पर्टिकुलर, है ना, ये दूसरा ट्रेड, और ये दूसरे ट्रेड में भी कॉस्ट पे निकलना पड़ा। तो आज मेरे ये दो ही ट्रेड थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से ट्रेड परफॉर्म किए। उसके बाद अब अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। अब हमें टॉप का इंतजार करना है। क्या टॉप 977 कभी आया? मुझे बताइए कमेंट करके। 977 बाजार में टॉप आया ही नहीं। यहाँ पर टॉप कब आया? 12:05 में टॉप आया 940 के आसपास। चलिए चलते हैं 12:05 और देखते हैं यहाँ पर कि क्या सिनेरियो उस समय हमें दिखाई दे रहा था। 12:05 चलते डेटा को प्ले करते हैं और सिनेरियोस को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में डीप एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। और बाजार देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 970 का वैल्यू, बट यहाँ रिवर्सल 960 का आ रहा है, और यहाँ पर बाजार चल रहा है 22,940 के आसपास। सपोर्ट अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस में परसेंटेज वीक टुवर्ड्स बॉटम की तैयारी 67% के साथ, और बाजार में यहीं से एक बियरिश मोमेंटम, बाजार ऑलमोस्ट यहां तक टच नहीं कर पाया 60 तक, और पहले ही बफर, पहले बियरिश प्रेशर के अकॉर्डिंग बाजार रिवर्स हो गया। तो ये भी हमारा ट्रेड एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आया और बाजार में रिवर्सल हमें दिखाई दिया। तो आज के दिन फिर बाजार में और कोई कंडीशन बनी नहीं, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कब हुआ? अब चल के देखते हैं यहां से सीधा 1 बजे, और डेटा को देखते क्या वहां पर क्रिएटिविटी हुई। और यहां पर अगर 1 बजे में बात करूं बाजार में सिनेरियोस की, तो रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, और ऐसे कंडीशन में 919 1 बजे के आसपास, है ना, ये 919 यहां पर क्या हम ट्रेड बना सकते थे? 919 वो भी बाजार आया नहीं 1 बजे के आसपास, तो ये भी हमारा बेयरिश ट्रेड नहीं बनता है। क्या यहाँ पर 12:25 के आसपास क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया? एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। 12:25 के आसपास एक बार देख लेते हैं क्या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ या फिर नहीं हुआ है। देखते हैं यहाँ पर, बस अभी भी नहीं हुआ था तो ये ट्रेड हमारा नहीं बनता था। उसके लिए हमें 970 का ही इंतजार करना है, तो वो रिस्की ट्रेड अब बनता ही नहीं। तो आज के दिन के दौरान बाजार में मेरे लिए कोई भी रिस्की ट्रेड, बाद में हमें ट्रेड नहीं मिला, 2 ही ट्रेड हमारे थे हमारे लिए। तो यहाँ पर अब चलते सीधा 2:25 2:30 क्या डेटा वहां पर क्रिएट होके बना हुआ है? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, यहाँ 99% अभी भी बना हुआ है, इसीलिए जब तक यहाँ येलो कलर बना हुआ है ये शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही है 22,900 तक, और रजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये बेरिश प्रेशर है, हर टॉप का इंतजार करना है। 970 2:30 बजे के बाद कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, तो इसीलिए बाजार ने अपनी क्लोजिंग ऑलमोस्ट वीकली रेंज के बॉटम के आसपास ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एट द एंड हम बात कर लेते हैं लाइव मार्केट 3:30 बजे क्या बाजार में डेटा दिखाई दे रहा है? शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम। यही सिनेरियो एट द एंड में क्लोज हुआ है, यानी ब्लड बाथ के केस में ही बंद हुआ है। और ऐसे केस में बाजार की क्लोजिंग भी हमें कहां दिखाई दे रही है? 830 के आसपास, और इसी के बिहाफ में बाजार अपने वीकली रेंज के बॉटम के L1 के बॉटम के आसपास क्लोज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल प्रोबेबिलिटी ओपनिंग क्या हो सकती है? ये ब्लड बाथ का सिनेरियो है, यानी कि फ्लैट ओपनिंग, या फिर हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा वीकनेस, यानी थोड़ा सा बेरिश ओपनिंग, यानी कि फ्लैट ओपनिंग होंगी या तो गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। ये मुझे प्रोबेबिलिटी अभी फिलहाल में दिखाई दे रही है। एक मात्र एक सहारा है कि ये वीकली रेंज के बॉटम के आसपास क्लोज किया है, तो फ्लैट ओपनिंग के चांसेस है। बट देखते हैं कल का ग्लोबल मार्केट भी क्या इंडिकेट करता है, उसके बिहाफ में हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। बट मेरा पर्सनल व्यू या तो फ्लैट ओपनिंग या तो गैप डाउन ओपनिंग। और इस वीक में बाजार अगर ऐसा ही बेरिश रहा तो बाजार L2 के सपोर्ट को भी टच करने की कोशिश करेगा। और ये हम बात कर लेते हैं कि ये बजट एक्सपायरी है, इस वीक के बाद सैटरडे को आपको बजट आने वाला है। तो इस वीक आप जितना हो सके उतना एक्सट्रीम्स सेफ ट्रेड करिए, ज्यादा रिस्क मत लीजिए। यही मेरा एक्सपीरियंस है और यही मैं आपसे शेयर करता हूं। और आप भी इसी तरीके से अगर बाजार को देखते हैं तो इस बार मुझे बाजार अपने अगर L1 के नीचे क्लोज करके कंटिन्यूअसली कल भी क्लोजिंग करेगा तो L2 के सपोर्ट को टच करने की कोशिश कर सकता है। यही था मेरा आज का पर्सनल व्यू। आप लोग क्या इसी तरीके से सोच पाए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा रहा ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि और साथ ही साथ कमेंट्स करिए, है ना, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं बाजार को।
थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।